हेलो दोस्तों, विकास शर्मा मैथ्स पे आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे एंड तंदुरुस्त होंगे। आज हमारी एसएससी जीडी 2023-24 मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज की क्लास नंबर 5 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछली क्लासें आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी और आप मज़े के साथ उन कॉन्सेप्टों को सीख रहे होंगे। अगर आपको इन क्लासेज की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विकास शर्मा मैथ्स पर जाकर इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको पिन कर दिया जाएगा। वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सेशन को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि राहुल 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और उसी मार्ग से 3 किलोमीटर पर घंटे की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी थी? आपको ये चीज बतानी है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है? ये कोई दूरी थी। क्या थी? ये कोई दूरी थी जिसको राहुल 4 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से यहां तक जाता है और फिर 3 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से यहां तक वापस आ जाता है। और आपको क्या पूछा है कि जब इन दोनों, जो ये 4 किलोमीटर जाता है और यहां से 3 किलोमीटर जा रहा है, तो इसकी आपको क्या बतानी है? एवरेज स्पीड बतानी है, औसत गति आपको बतानी है। अब औसत गति, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? पिछली क्लास में हमने आपको ये चीजें बताई है। अगर आपने पिछली क्लासें देखी हैं तो आपको पता होगा कि कैसे एवरेज स्पीड निकाली जाती है। तो कैसे निकाली जाती है एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको क्या करना है? 2 मल्टीपल S1 S2 बटे S1 प्लस S2। तो हमने क्या किया? 2 मल्टीपल किया और S1 कितना है? 4 और S2 कितना है? 3 है और क्या कर दिया? दोनों को ऐड कर दिया, 7 आ गया अपने पास। तो हम इसे मल्टीपल करेंगे, कितने हो गए? 3 को 4 से मल्टीपल किया, कितना आ गया? 12। 12 को 2 से मल्टीपल किया, कितना आ गए? 24। तो 24/7 कितना आ गया? 24/7 आ गया। लेकिन यहाँ पर आपको पॉइंटों के अंदर दे रखा है, तो आप 24 के अंदर 7 का भाग दीजिए, कितनी बार गया? 3 बार। बचा कितना? 3 बचा, तो 23। 7 चौक 28 और 7 दूनी 14। तो आपका जो एवरेज स्पीड निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 3.42 किलोमीटर के आसपास। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? 3.43। क्या है? 3.43 किलोमीटर पर घंटा इसकी क्या निकल के आई है? एवरेज स्पीड निकल के आई है। मैंने आसपास क्यों बताया? क्योंकि अगर आगे जाओगे, आपके पास 14, 6 बचे, 6 कितने हो गए? 60। 60 के अंदर 7 का भाग दोगे तो 8 आएंगे, जो कितना बन जाएगा यहाँ पे? अगर 8 को उठाएंगे तो ये 3 बन जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? इसमें आपको दे रखा है कि एक वस्तु का मूल्य 2 वर्षों में 18,000 रुपए से घटकर 14,500 रुपए हो जाता है। वस्तु के मूल्य में मूल्यह्रास की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो पहले कितना था? पहले आपके पास था 18,000, अब कितना हो गया? 14,580। क्या हो गया है? 14,580 हो गया 2 वर्षों के अंदर। तो आपको मूल्यह्रास की वार्षिक दर बतानी है। अब हम क्या करते हैं? इनको कैंसिल कर देते हैं। और इसको हमने किससे कैंसिल किया? जब हम इसे 18 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आया? 100। और इसे कैंसिल करेंगे 18 से, कितना आ जाएगा? 18 8 होता है 144, बचा 1 और ये 81 हो गया। ठीक है, तो ये 2 वर्षों का दे रखा है। अगर ये 2 वर्षों का दे रखा है तो हम क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। और जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। तो इनके बीच जो रेशो निकल कर आया है 10:9 आया है। तो कितना घटा है? ये जो घटा है वो घटा है 1। कितने पे घटा है? 10 पर। 10 पर 1 घटा है, तो 1/10 का मतलब होता है 10%। कितना होता है? 10% होता है। तो जो इसका मूल्यह्रास है वो है 10%। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। क्लियर है दोस्तों? क्या आप सभी को ये चीज क्लियर है?
अगर ये चीज़ क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। इस सवाल में आपको दे रखा है कि रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है और अपनी कार से पहले भाग को 30 किलोमीटर पर घंटे की गति से, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर पर घंटे की गति से और अंतिम भाग को 50 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करता है। उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसकी कार की औसत गति क्या थी, किलोमीटर पर घंटे के अंदर आपको ये बतानी है। तो इससे पहले आप एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपके पास कोई डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपके पास, और मैं इसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया, 4 में भी कर सकता हूं लेकिन मैं यहाँ पे 3 भागों में डिवाइड कर रहा हूं, और वो कर रहा हूं 2, 3 और 1। 2, 3 और 1, ये टोटल कितना था? 6 भाग था। मैंने डिवाइड कर दिया, पहले भाग को 2, दूसरे को 3 और लास्ट वाले को हमने 1 मान लिया है। जो ये स्टार्ट का 2 भाग है वो यहां पर 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से दूरी तय करता है। इतनी दूरी 10 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तय। अगला 3 भाग ये 20 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तय करता है, और अगला कितने की स्पीड से तय करता है? ये करता है 15 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तय करता है। और आपको क्या बताना है? इसका एवरेज स्पीड बतानी है। इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो आपको क्या करना है, जो यहां पर स्पीड दे रखा है, क्या दे रखा है? स्पीड, उसका आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम कितना आया? जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास एलसीएम होगा 60। कितना होगा एलसीएम? 60 एलसीएम आपके पास होगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है? 60 एलसीएम को लिख देना है कोष्ट। फिर क्या करना है? इनको ऐड कर देना है। क्या है? 2 + 3, जो आपको ये रेशो दे रखा किसका? डिस्टेंस का, उसको ऐड कर देना है, +1 बटे में अब आपको क्या करना है? बटे में अब आपको करना है 10 का भाग 2, किसके अंदर? 60 के अंदर। कितनी बार गया? 6 बार। अब इस 6 को मल्टीपल कीजिए, किससे? 2 से। कितना आया? 12 प्लस 20 का भाग 2, इसके अंदर कितनी बार गया? 3 बार। कितनी बार गया? 3 बार। अब इस 3 को इससे मल्टीपल कीजिए, इस 3 से। कितना आ गया? 9 प्लस कर दीजिए। 15 का भाग दीजिए 60 में, कितनी बार गया? 4 बार। अब इस 4 को 1 से मल्टीपल कर दीजिए, कितना आया? 4 आया है। तो हमारे पास क्या हुआ? 60 मल्टीपल 2 + 3 + 1, कितना हो गया? 6 बटे 12 और 9 21 और 4 25, कितना हो गया? 25। अब 5 से इसे कैंसिल कर दीजिए, ये कितना हो गया? 12 और ये 5, ये कितना होगा? 72/5। अब आपको क्या करना है? 5 का भाग देना है, किसके अंदर? 72 के अंदर आपको 5 का भाग देना है। तो 5 का जब आप किसी भी संख्या के अंदर भाग देते हो तो क्या करते हो? उसका डबल करते हो और एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देते हो। तो इसका डबल कितना हो गया? 4, और 7 का डबल 14। तो कितना निकल के आया है? इसकी स्पीड निकल के आई है आपके पास 14.4 किलोमीटर पर घंटे। कितनी निकल के आई है? 14.4 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है, क्या आप सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया? आप मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में के अंदर कमेंट करके बताइए कि ये कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आया है या नहीं आया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अब हम सवाल को करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एक दूरी थी, एक पूरी यात्रा थी, उसको यहां पे 3 बराबर भागों में बांटा है। पूरी यात्रा क्या थी? जैसे मान लो पूरी यात्रा ये थी, इसको यहाँ पे 3 बराबर भागों में बांट दिया, 1:1:1 में बांट दिया है। और फिर क्या किया है? फिर जो पहला भाग था उसको 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तय किया है, दूसरे भाग को 40 किलोमीटर और तीसरे भाग को 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? अब हम इनका एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना निकल के आया इनका?
इन सभी संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? कितना होगा? 600। कितना होगा? 600। तो अब हम क्या करते हैं, 600 को यहाँ लिखते हैं, मल्टीपल क्या होगा? 1 + 1 + 1 बटे, अब बटे के अंदर क्या आएगा? बटे के अंदर आएगा, इसका भाग दीजिए 30 का 600 के अंदर कितनी बार गया है? कितनी बार? 20 बार। अब 20 को मल्टीपल कीजिए 1 से, कितना आया? 20 प्लस, फिर 40 का भाग दीजिए इसके अंदर, 40 का जब 600 के अंदर भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 15 बार। अब 15 को मल्टीपल कीजिए 1 से, कितना आया? 15 प्लस, फिर 50 का भाग दीजिए 60 के अंदर, कितनी बार जा रहा है? 12 बार। और 12 का मल्टीपल कीजिए 1 से तो कितना आया? 12। कितना आया? 12 आया है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 600 मल्टीपल 3 बटे, इनको ऐड करेंगे, कितना आएगा? 20 और 15 कितने हो गए? 35। 35 और 12 कितने हो गए? 47। कितने हो गए? 47 हो गए हैं। तो हम क्या करते हैं, ये कितना हो गया? 1800 बटे 47। कितना हो गया? 1800 बटे 47। जब हम 1800 के अंदर 47 का भाग देंगे, मतलब 180 के अंदर जब 47 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? बताइए, 180 के अंदर 47 का जब आप भाग दोगे तो कितनी बार गया? 3 बार। कितनी बार? 3 बार गया है। तो 3 बार कितना जाएगा? 47 को आप मल्टीपल करोगे तो कितने गए? 3 से 21 और 4 × 12 और 14, 141। 180 में से 141 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 39। कितना? 39 और एक जीरो, 390। अब 47 का जब भाग देंगे 390, 390 किसके पास है? 400 के पास। और 47 को हम किसके पास मान लेते हैं? लगभग 50 के पास। जब 50 का भाग 400 के अंदर देंगे तो लगभग कितना जाएगा? 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। तो 38 किस ऑप्शन के अंदर है? तो 38 पहले ही ऑप्शन के अंदर है। अगर आपको लगता है कि आप पूरा भाग देंगे तो आप अपने हिसाब से पूरा भाग दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि 38 दूसरे ऑप्शन में है भी नहीं और इसके नज़दीक कोई ऑप्शन भी नहीं है। 35 है, वो 3 कम है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्या ये चीज़ आप सभी को क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां आपको दे रखा है कि रामू और मोहन अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद मोहन कार्य छोड़ देता है। रामू शेष कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पे क्या है? रामू। क्या है? रामू कितने दिनों में कर रहा है? कितने घंटे में कर रहा है? 10। और जो मोहन है वो 16 घंटे के अंदर कर रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या निकल के आया है? 80। कितना? 80। यहाँ पे कितना आएगा? इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 8 और इसकी 5 एफिशिएंसी निकल कर आ गई। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि 2 घंटे एक साथ कार्य करने के बाद तो ये 1 घंटे में कितना कार्य करेंगे? तो ये 1 घंटे के अंदर 8 + 5 कार्य करेंगे, 13 कार्य करेंगे। और 2 घंटे में कितना कार्य कर लेंगे? 26। तो 26 यहाँ माइनस कर दीजिए। कितना कार्य शेष बचा है? तो 4 और यहाँ कितना बचा? 5। कितना कार्य शेष बचा है? 54 कार्य शेष बचा है। अब इस शेष कार्य को कौन करेगा? रामू करेगा। और यहाँ पे रामू की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 10 है। कितनी है? 10 एफिशिएंसी है। तो रामू शेष कार्य को कितने दिनों के अंदर पूरा कर लेगा, ये आपको बताना है। तो रामू कितने दिनों के अंदर पूरा कर लेगा शेष कार्य को? तो आप 10 नहीं है, 8 है। यहाँ पे कितना है? 8 है। 8 एफिशिएंसी है। तो 8 का भाग दीजिए 54 के अंदर, कितनी बार जाएगा? जब आप 8 का भाग दोगे तो ये जाएगा 8 6 48, बचा कितना? 6। तो 6/8 कैंसिल होके कितना जाएगा? 3/4। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 आपका
सही आंसर है। तो रामू शेष कार्य को 6 सही 3/4 घंटे के अंदर पूरा कर सकता है। या फिर आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, इधर देखिए, आपको एफिशिएंसी पता ही चल गई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप राम कौन कार्य छोड़ के जा रहा है, मोहन कार्य छोड़ के जा रहा है 2 घंटे के बाद। तो मोहन 2 घंटे के अंदर कितना कार्य कर लेगा, तो मोहन 2 घंटे के अंदर कितना कार्य कर लेगा, 10। तो बचा क्या अपने पास, 80 माइनस 10, 70 कार्य बचा। अब 70 कार्य को कौन करेगा, रामू करेगा। और रामू एक दिन में 1 घंटे में कितना कार्य कर सकता है, 8 कार्य कर सकता है। तो कितने दिनों में, वो कितने घंटे में करेगा, तो जब 8 का भाग दोगे, अब 8 बचा क्या अपने पास, 6/8, कैंसिल कीजिए 3/4, तो 8 सही 3/4। और 2 घंटे क्या गया, 2 घंटे तो पहले ही काम कर चुका है उसके साथ। तो क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, 6 सही 3/4। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन बेस्ट ये वाला ही रहेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि एक कार 108 किलोमीटर पर घंटे की इस गति से 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि गति को 27 किलोमीटर पर घंटे कम कर दिया जाता है तो कार द्वारा समान दूरी तय करने में लिया गया समय कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आप लोग मुझे बताइए, दूरी इक्वल क्या होता है, चाल मल्टीपल समय, यही होता है। ठीक है, तो चाल कितनी है, 108, और समय कितना है, 3। तो ये क्या निकल के आ गई है, दूरी निकल के आ गई। ठीक है, और यदि गति को कितना कम कर दिया जाए, 27, तो 108 माइनस 27 कर दिया जाए जब गति को, तो स्पीड कितनी बचेगी, 81। तो समान दूरी को तय करने में लिया गया समय कितना था, ये आपको बताना है। अब समान दूरी कितनी है, 108 मल्टीपल 3, और अब नई स्पीड कितनी है, 81। आपको समय बताना है। जब आप 3 से डिवाइड करोगे इस संख्या को, तो ये 27 बार जाएगी, और फिर आप इसे 27 से डिवाइड करोगे तो 4 बार जाएगी। कितनी बार, 4 बार। तो आपके पास जो टाइम निकल के आया है, 4 हावर निकल के आया है। कितना हावर निकल के आया है, 4 हावर आपके पास टाइम निकल कर आया है। तो आपका आंसर क्या होगा, 4 घंटे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ठीक है, आप सभी को ये चीज़ क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल को कीजिए जब तक मैं पानी पी लेता हूं। तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक छूट योजना के तहत 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक था। तो अगर आप इससे पहले वाली क्लासेस देखे होंगे तो आपको मैंने, अगर छूट दे रखी और प्रॉफिट या लॉस दे रखा हो तो सीपी और एमपी के अंदर रेशो कैसे निकाला जाता है, वो चीज़ मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ अगर आपने नहीं देखी है तो क्या करते हैं, जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, सीपी रेशो एमपी, तो यहाँ क्या करेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट, और ये क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट। तो डिस्काउंट कितना है, 20 है, तो कितना होगा यहाँ पे 80, और प्रॉफिट कितना है 10 है, तो ये कितना होगा 110। कैंसिल कर दीजिए, तो 8/11 निकल के आया है। 8 रेशो 11 निकल के आया है। 8 रेशो 11 क्या है, 100 माइनस 80। 100 प्लस 80 कितना होगा, 120। 120 है, तो 120 है,
कितना निकल के आया है? 8:11। तो आपको बताना है कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना प्रतिशत अधिक है? यहाँ पे कितना अधिक है? 3। कितने पे अधिक है? 3, 8 पर। तो 3/8 की वैल्यू क्या निकल कर आती है? तो आपको पता होगा 37.5, 37.5% निकल कर आती है 3/8 की वैल्यू। तो आपका आंसर होगा जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 37.5% ज्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है। इसमें आपको दे रखा है कि 20 लीटर और 36 लीटर के दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः कितना है? 3:7 और 7:5 है। यदि दोनों के मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आप में से कुछ लोग तो इसे जो पानी 20 लीटर दे रखा है उसको डिवाइड करेंगे 3:7 में, और 36 लीटर दे रखा है उसको डिवाइड करेंगे 7:5 में। वो कैसे करेंगे? 20 लीटर कितना है? 20 लीटर। इसको बांटना है आपको 3:7। कितने में? 3:7। तो जो ये 20 है किसकी वैल्यू है? 10 की। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई है? 2। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3 को मल्टीपल कीजिए 2 से, तो कितना आ गया? 6। और यहाँ पे 14। कितना आ गया? 6 और 14। और फिर अगला क्या है अपने पास? अगला है 36 लीटर। कितना है? 36 लीटर। और ये किस अनुपात में है? 7:5। किस अनुपात में? 7:5 के अंदर है। तो 36 है, कितने की वैल्यू है ये? ये जो 36 है वो है 7:5 है। तो ये 36 है, 12 की वैल्यू कितनी है? 36। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो यहाँ पे कितना निकल के आया? 21 और 15। जब आप 6:14 और 21:15 को ऐड कर देंगे तो कितना निकल के आया? क्या कर रहा है? यहाँ पर भी तो ऐड ही कर रहा है। मिला दिया जाए तो दूध और पानी का मिश्रण आपको बताना है। क्या किया हमने? ये आ गया 29, और ये कितना निकल के आया है? ये आया है 27। तो 27:29 आपका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। एक तो ये तरीका है, एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं। वो तरीका आपको जो अब मैं बताने वाला हूं, ये तरीका आपको और भी क्वेश्चनों में हेल्प करेगा। वो कैसे करेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ये क्या है? मिल्क है। क्या है? मिल्क। और ये वाटर। तो इसका क्या रेशो है? 3:7 और 7:5। कितना हो गया? 3:7 और 7:5 है इनका रेशो गया। और जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कितना है? ये 10 है और ये 12 है। अब ये 10 है और ये 12 है, और हम इसे क्या करना है? हमें अगर मिक्सचर करना है तो इसको सेम बनाना पड़ेगा। इसकी जो वॉल्यूम होगी वो सेम होनी चाहिए, तब जाकर ही हम इन्हें मिक्सचर कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो इन दोनों का एलसीएम लो। किसका? इसका और इसका। कितना आया? 60। तो दोनों को 60 बनाना है कैसे भी। तो इसको 60 बनाएंगे ऊपर वाले को, तो किससे मल्टीपल करेंगे? 6 से। और इसको 60 बनाएंगे तो किससे मल्टीपल करेंगे? 5 से। किससे मल्टीपल करना पड़ेगा? 5 से। ठीक है, और ये किस अनुपात में हमारे पास? दोनों जो बर्तन है वो किस अनुपात में है? 20:36। तो कैंसिल किया 5:9। किस रेशो के अंदर है? 5:9 के अंदर ये है। तो ये है 5 और ये 9। जब हमने कैंसिल किया 5 से 5 कैंसिल, ये 2 बचा और ये 3 बचा। कितना बचा? ये 2 बचा और ये
3 बचा है, तो इसको अब 2 से मल्टीपल कीजिए, कितना गया, कितना निकल के आया है आप बताइए, 6, ये 14। और इसको 3 से मल्टीपल कीजिए, इनको तो हमने 2 से मल्टीपल कर दिया, अब इसको 3 से मल्टीपल करना है, कितना निकल के आया है, 21, कितना है 21, और ये कितना जाएगा 15। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे 6 और 21 को, तो कितना बना 27, और जब हम 14 और 15 को ऐड करेंगे कितना बना 29। तो आपका आंसर क्या निकल के आया, 27:29। ठीक है, तो पहले वाले तरीके से भी ये आंसर निकल के आ रहा था। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा, क्योंकि यहां पे तो आपको क्या दे रखा है, यहां पे तो आपको यहां पे क्वांटिटी दे दी 20 लीटर और 36 लीटर। एग्जामिनर क्या करता है, यहां पे आपको रेशो दे देता है। अब जब आपको रेशो दे देगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आप क्या करेंगे, फिर आपके पास ये मेथड ही काम आएगा, तो ये ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि एक चोर अपनी यात्रा 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से शुरू करता है और 30 मिनट के बाद पुलिस उसी स्थान से 80 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलती है। पुलिस चोर को पकड़ने में कितना समय लेगी, ये आपको बताना है। अब चोर 1 घंटे के अंदर, जब चोर है वो 1 घंटे के अंदर कितना चलता है, 60 किलोमीटर, कितना चलता है 60 किलोमीटर चलता है, तो वो 30 मिनट मतलब 1/2 हावर के अंदर कितना चलेगा, तो 30 किलोमीटर चलेगा। जब पुलिस ने चलना स्टार्ट किया तब तक चोर कितना चल चुका था, तब तक चोर 30 किलोमीटर की दूरी चल चुका था। कितने की दूरी, 30 किलोमीटर दूरी चल चुका था। अब पुलिस भाग रहा है, पुलिस भी उसके पीछे चल रही है और चोर भी भाग रहा है। अब चोर किस स्पीड से भाग रहा है, चोर भाग रहा है 60 की स्पीड से और पुलिस भाग रहा है 80 की स्पीड से। अब इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी, अब रिलेटिव स्पीड क्या होती है, चलो वो मैं आपको बता देता हूं। तो अब हम सीखते हैं रिलेटिव स्पीड। क्या सीखते हैं, रिलेटिव स्पीड के बारे में। तो रिलेटिव स्पीड के बारे में सीखते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर होते हैं 2 केस। कितने केस होते हैं, 2 केस होते हैं। एक तो ये वाला केस और दूसरा ये वाला केस। एक केस में तो क्या होता है कि जो 2 गतिमान वाहन है या कोई वस्तु है या आदमी है, वो विपरीत दिशा में गति करेंगे। मतलब अगर एक इधर जा रहा है तो दूसरा इधर जाएगा, तो वो विपरीत दिशा में गति करेंगे। और दूसरे केस में क्या होता है, दोनों वाहन सेम दिशा के अंदर गति करेंगे। क्या करेंगे, सेम दिशा के अंदर गति करेंगे। जब वो विपरीत दिशा में गति करेंगे, ये S1 स्पीड से करेगा, ये S2 स्पीड से, तो जो रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी वो क्या होगी, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो S1 प्लस S2 इसकी क्या निकल के आई है, रिलेटिव स्पीड निकल कर आई है। और अगर वो दोनों सेम दिशा के अंदर गति करें, किसके अंदर, सेम दिशा के अंदर, ये S1 और ये S2, तो क्या होगी, ये घट जाएगी आपस में। क्या करेगी, ये घट जाएगी। तो जो दूसरा केस है उसके अंदर रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी S1 माइनस S2। यहाँ S1 माइनस S2 से मतलब है कि बड़ी जो चाल ज्यादा होगी उसमें से कम चाल घट जाएगी। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर क्वेश्चन के अंदर इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी ये आपको बताना है। चोर भी उसी दिशा में भाग रहा है और पुलिस भी उसी दिशा में भाग रही है। चोर 60 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा है और पुलिस 80 की स्पीड से भाग रही है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 80 माइनस 60 कितनी हो जाएगी, 20। तो रिलेटिव स्पीड निकल के आई है 20। कितने निकल के आई है, 20। और डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, तो हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो कितने टाइम निकल के आया है, 3/2 हावर। कितना निकल के आया है,
जो पुलिस है उस चोर को 3/2 हावर के अंदर पकड़ लेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, 24 और 36 का तृतीय अनुपातिक कितना होता है, ये आपको बताना है। अगर आपको तृतीय अनुपाती निकालना आता है तो आप बहुत ही कम समय के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जो हमने पिछली क्लासों के अंदर आपको बता दिया है। तो आपको क्या करना है, 36 का स्क्वायर मल्टीपल और 36 का स्क्वायर बटे 24 करना है, और अब इनको कैंसिल कर देना है। हमने कैंसिल किया, कितनी बार गया? 2 बार, और ये 3 बार। इससे कैंसिल किया, कितनी बार गया? 18 बार। अब हम इन्हें मल्टीपल कर देंगे तो कितना निकल के आया है? 54। तो इसका तृतीय अनुपाती कितना होगा? 54 होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। ठीक है, आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसमें आपको दे रखा है कि ए किसी कार्य को 8 दिनों में और बी 24 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से कार्य पूरा होने के, एक मिनट आप क्वेश्चन को करिए पढ़कर, मैं पानी पी लेता हूं। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि ए किसी कार्य को 8 दिनों में और बी 24 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप मुझे बताइए, जो यहाँ पर ए है वो कितने दिनों में करता है? 8 दिनों में, और बी 24 दिनों में। एलसीएम क्या होगा? बी कितने दिनों में करता है? 24 दिनों में। तो एलसीएम अपने पास होगा 24। इनकी एफिशिएंसी क्या होगी? इसकी 3 होगी और इसकी 1 होगी। ठीक है, कितनी होगी? इस ए की 3 होगी और बी की 1 होगी। तो आप मुझे बताइए, छोड़कर कौन जा रहा है? ए छोड़कर जा रहा है। कितने दिन पहले? 4 दिन पहले छोड़कर जा रहा है ए। अगर आप मुझे बताइए, अगर ए छोड़कर नहीं जाता, अगर ए 4 दिन पहले छोड़कर नहीं जाता, मतलब ए 4 दिन और काम करता, तो 4 दिन और काम करता तो ए कितना काम करता है 4 दिन में? एक दिन में 3 कर रहा है, तो 4 दिन में कितना काम करता? 12 काम करता। अगर ए काम छोड़कर नहीं जाता तो बी के साथ साथ वो काम को पूरा करने तक 12 काम और कर लेता। तो अब हम क्या करते हैं, इस 12 को इसमें ऐड कर देते हैं, तो टोटल काम कितना हो गया? 36 हो गया। तो अब लास्ट तक क्या करेंगे? ए और बी दोनों लास्ट तक काम करेंगे। तो ए और बी कितना काम करेंगे? 3 + 1 कितना काम करेंगे? 3 + 1 4। और कितने दिनों में काम कर देंगे दोनों? 9 दिनों के अंदर काम कर देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि एक टेबल जिसका अंकित मूल्य 300 रुपये है, उसे 20% और 10% की 2 क्रमागत छूट पर बेचा जाता है। यदि इसके अतिरिक्त नगद भुगतान पर 5% की छूट दी जाती है तो टेबल का नगद मूल्य क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहां पे क्या करा? पहली छूट दे रहा है। क्या कर रहा है? पहली छूट दे रहा है। इसने पहली छूट दी, कितने की दी? 20% की। तो 20% का मतलब 1/5। अगर पहले कोई चीज 5 की थी तो अब वो कितने में बेच रहा है? 4 में बेच रहा है। फिर 10% की दी, 10% का मतलब होता है 1/10।
तो पहले कोई चीज़ 10 की थी, अब वो 9 के अंदर बेच रहा है 1 की छूट देके। फिर कितने दी? 5% की। इसका मतलब होता है 1/20। तो पहले कोई वस्तु 20 की थी, अब कितने में बेच रहा है? 1 की छूट देके वो 19 के अंदर बेच रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 4 से हमें इसे कैंसिल कर दिया 5 बार, तो ये कितना हो गया? 25, 250 कितना हो गया? 250 हो गया। और ये कितना हो गया? 19 को जब हम 9 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये निकल कर आएगा आपके पास 171। कितना? 171 निकल कर आएगा। ठीक है, तो कितने की छूट दे रहा है? ये छूट दे रहा है 250 में से 171 माइनस करेंगे जब हम, 50 और 29 कितने हो गए? 79 की छूट दे रहा है, 79 की। कितने की छूट दे रहा है? 79 की ये छूट दे रहा है। तो ये क्या पूछा है कि टेबल का नगद मूल्य क्या है? तो छूट से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो जो 300 है, कितने की वैल्यू है? 250 की वैल्यू 300 है। जो 250 क्या आ जाएगा? नीचे। और निकालना क्या है? 171 की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करते हैं इनको कैंसिल करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 5 से हमने कैंसिल किया, 5 बार गया, ये 6 बार गया। अब हम इसको क्या करते हैं? मल्टीपल कर लेते हैं 6। जब 6 का मल्टीपल किया इससे, 1 मिनट रुकिए, हमने यहाँ पे इसका 6 का मल्टीपल किया 6 इससे, तो 6, 2 और 6, 1026/5 क्या है? /5 है। फिर मैंने आपको बताया था कि 5 का जब भी किसी संख्या के अंदर भाग दो तो आपको क्या करना है? जब भी आप 5 का किसी भी संख्या के अंदर भाग देते हैं, जैसे हमने 466 के अंदर 5 का भाग दिया, तो आपको क्या करना है? इस 466 को पहले 2 गुना कर लेना है। तो इसका 2 गुना होगा, 2 से मल्टीपल कीजिए, 12 क्या होगा? 12। फिर 6 का मल्टीपल किया, 12 और 1 13, और 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 9 हो गया है। और एक अंक के बाद में आप एक पॉइंट लगा दीजिए। अब आप इसे चेक भी कर सकते हो। कैसे? 5 का भाग दीजिए, 46 के अंदर कितनी बार गया? 9 बार, बचा 1। फिर कितना बचा? 16। 5 का भाग दीजिए, कितनी बार गया? 3 बार, बचा कितना? 1। 15 माइनस 16 करेंगे तो, और 16 माइनस 15 करेंगे तो कितना बचा? 1। पॉइंट लग गया, कितना हो गया? 10। 10 भाग दीजिए 2 बार, 1 गया। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 5 का भाग देंगे जब हम क्या करेंगे? जब किसी भी संख्या के अंदर 5 का भाग देना हो तो आपको उस संख्या को डबल कर देना है। तो क्या करेंगे? 6 दूनी 12, 2, 4 दूनी 8, और 2 दूनी 4 और 1 5, 0 ऐसे कैसे, और 2, और एक अंक के बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो कितना आया आंसर? 205.2। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा, क्योंकि 205.20 रुपये इसी के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, जिसमें आपको दे रखा है कि 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। परिणाम कितना होगा ये आपको बताना है। तो 42 और 56 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है? इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? इन दोनों का एचसीएफ, और एचसीएफ क्या होगा? तो इन दोनों का जो एचसीएफ निकल कर आएगा वो होगा 14। कितना होगा? 14 होगा। तो 28 का वर्ग हमें करने की जरूरत नहीं है, 28 को 2 बार लिख दो, वो कुछ काम आने वाला नहीं है। और हम क्या करेंगे? 14 का भाग दे देंगे। जब हमने इसमें 14 का भाग दिया तो ये 2 बार गया, 2 को 28 से मल्टीपल कीजिए, कितना गया? 56। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, ये तो हमने कर लिया था, शायद ये दोबारा आ गया है। चलो इसे छोड़ देते हैं, आप प्रैक्टिस कर लेना। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें आपको दे रखा है कि
एक चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ था, मतलब 30% मतदान नहीं हुआ था। यदि ए को डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त हुए हैं तो बी को कितने मत प्राप्त हुए, ये आपको बताना है। तो जो 90,000 है उसका 70% कितना होगा? कितना होगा? 70/100। कैंसिल कीजिए, ये कैंसिल कर दिया। 7×9 = 63, कितना हो गया? 63। तो इसका 70% निकल कर आया है 63,000। और यहाँ पे क्या है? ए है और ए बी है। तो ए को कितना मिला है? 60% मिला है। तो 60% को आप लिख सकते हो 3/5। अगर टोटल 5 थे तो ए को कितना मिला है? 3। जब ए को 3 मिल गया 5 में से तो बी को कितना मिलेगा? 2 मिलेंगे। कितना मिलेगा? 2 मिलेंगे। तो बी को कितने मत प्राप्त हुए ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? जो 5 है उसकी वैल्यू कितनी है अपने पास? 5 की वैल्यू अपने पास है 63, 63,000। तो 63,000 एक की वैल्यू कितनी निकल के आएगी वो हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 63 का दुगुना कर दीजिए, कितना हुआ? 26, 6 और कितना हुआ? 12, 126 और 1 0 हटा दीजिए, कितना हुआ? तो एक की वैल्यू निकल के आई है 12,600। तो दो की वैल्यू कितनी होगी? मल्टीपल कर दीजिए, किससे? 2 से। जब आप इसे 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा आपके पास 25,200। कितना आएगा? 25,200। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ठीक है, क्या ये चीज़ आप सभी लोगों को क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर, जिसमें आपको दे रखा है कि दुकानदार द्वारा 40% की छूट देने पर हर्षित दुकान से एक नई स्वेट शर्ट खरीदती है। यदि स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य कितना है? 2,999 रुपये था, तो हर्षी ने छूट के साथ कितना भुगतान किया ये आपको बताना है। तो अंकित मूल्य कितना है? 29,099, 2,999 है। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो ऑप्शन क्या है? बहुत दूर दूर है। क्या है? बहुत दूर दूर है। तो आप 2,999 को आप 3,000 मान सकते हो। कितना मान सकते हो? 3,000 मान सकते हो। तो यहाँ पे बताइए, ये है अपने पास एसपी और ये है एमपी। कितने की छूट मिली है? 40% की। तो 40% को आप लिख सकते हो 2/5। अगर कोई चीज़ अपने पास थी 5 तो 2 की छूट मिली हो कितने में की? 3 के अंदर ही बिक पाई है। और 5 की वैल्यू कितनी है अपने पास? 5 की वैल्यू है 3,000। एक की वैल्यू कितनी होगी? एक की वैल्यू होगी 600। 3 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? मल्टीपल 600, कितनी हो गई? 1,800। तो अप्रोक्स 1,800 आपका आंसर होगा। तो अप्रोक्स 1,800 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 आपका अप्रोक्स 1,800 है, 1,799.40। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या आप सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें आपको क्या दे रखा है? यह दे रखा है कि एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेमी स्क्वायर है। इस गोले का आयतन कितना है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आना चाहिए और गोले का आयतन आना चाहिए। तो अब हम सीखते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो अब हम गोले का आयतन जान लेते हैं और पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जान लेते हैं। तो गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। और इसका जो सी एस ए
इक्वल है TSA। वो कितना है 4 πr²। कितना है 4 πr² है। और वॉल्यूम कितना है 4/3 πr³। अब दोनों आपको पता चल गई है। तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है जो कितना होता है 4 πr²। तो पाई कितना हो गया 22/7 और आर हमें क्या करना है निकालना है। और है कितना 1386। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इसे कैंसिल करते हैं। जब हम इसे 22 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा 22 6 132 और 22 3 तो 63 बार जाएगा 63। और r² कितना हो गया अपने पास यहाँ r² हो गया है 63 × 7/4। जब हम इस यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो वो निकल के आएगी क्या कर देंगे इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना निकल के आएगा यहाँ से निकल के आएगा 21/2। कितना निकल के आएगा 21/2 निकल के आएगा। तो r की वैल्यू हमें पता चल गई है। तो हमें क्या करना है गोले का आयतन बताना है। अब गोले का आयतन निकालना है हमें। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 इंटू पाई 22/7 इंटू r³। तो r कितनी है 21/2 मल्टीपल 21/2 मल्टीपल 21/2। ठीक है। अब हम इसे कैंसिल कर देते हैं। 7 × 21 का 21 कैंसिल हो गया। ये 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 11 आ जाएंगे। ठीक है। क्या गए 11 आ गए हैं। तो ये कितना होता है 21 का स्क्वायर कितना हो गया 21 का स्क्वायर आ गया 441 मल्टीपल 11 क्या गया 11। तो जब हम इन्हें मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 5 8 और 4। तो इसका आंसर होगा 4851। क्या होगा 4851 जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 2 है। तो जब भी आप एक चीज और सीख ली जब भी आप किसी संख्या को किससे मल्टीपल करें 11 से। किससे 11 से मल्टीपल करें। तो कैसे मल्टीपल करेंगे जैसे आपके पास कोई भी नंबर है 78 × 11। तो आपको क्या करना है 78 × 11। तो आपको क्या करना है इस नंबर को ऐसे कैसे लिख देना है। हमने लिख दिया 8। फिर क्या करना है इन दोनों को ऐड कर देना है। फिर कितना आ गया 15। 15 का हमने 5 लिखा 1 बचा। और फिर क्या करना है 7 लिखना है। तो 7 में 1 ऐड कर दीजिए कितना आया 8। तो इसका आंसर कितना आया आपके पास 858। कितना आया 858। एक और एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने। अब आपको हम बड़ी संख्या लेते हैं। बड़ी संख्या लेंगे जैसे कोई संख्या है 7 8 2 5 4। आपको मल्टीपल करना है 11 से। तो क्या करोगे आप ये जो पहली संख्या है इसको उठाओगे कितना गया 4। फिर आप इसे ऐड करोगे 5 और 4 कितने हो गए 9। फिर आप इसे ऐड करोगे 5 और 2 कितने हो गए 7। कितने हो गए 7। फिर 2 और 8 कितने हो गए 10 का 0। और 8 और 7 कितने हो गए 15 और 1 16। और 7 और 1 8 7 और 1 कितने हो गए 8। तो क्या आंसर आया है 8 6 0 7 9 4 इसका आंसर है। ठीक है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि अब किसी भी नंबर को 11 से मल्टीपल करना हो तो कैसे कर सकते हैं बहुत ही कम समय के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है बोर्ड मास का। उसको आपको हल करना है। तो क्या करेंगे पहले कोष्टक वाला करेंगे। ठीक है। तो यहाँ हम कोष्टक वाला सोल्व करते हैं पहले। तो अंदर का सोल्व करेंगे। जब ये माइनस इस माइनस से मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। क्या होगा जब ये माइनस इससे होगा मल्टीपल तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है। तो माइनस का 2 क्या हो गए -2 प्लस 2/7 कितना हो गए 7 एलसीएम लीजिए -14 प्लस 2। तो क्या निकल के आया है
तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा -12/7। कितना बचा? -12/7। तो मल्टीपल किससे करना है? माइनस से। किससे करना है? माइनस से करना है। माइनस के 4/5 से मल्टीपल करना है। जब हम इन्हें मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा प्लस, क्या निकल गया? प्लस, बाहर चौक 48 और 7×5 35 निकल गया। अब ये सोल्व हो गया। अब हम इसे सोल्व करना है, तो इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? -4/7 मल्टीपल, जब मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा? ए उल्टा हो जाएगा, 12/1। कितने हो गए? 12/1। तो ये कितना आया? बाहर चौक 48। कितना आया है? बाहर चौक 48 बटे कितना गया? 7। तो अब साइन क्या है? भाग का है। कितने हो गए? 48 बटे कितना आया? 35। और जो ये 48 था, ये किसका था? माइनस का था। किसका? माइनस का था। जब हम इन्हें सोल्व करेंगे तो -48/7 मल्टीपल में चेंज हुआ तो 35/48 क्या हुआ? 35/48। कितना आंसर आया आपका? यहाँ से ये 48 48 कहीं से 7 35, तो -5 आपका आंसर होगा। कितना आया? -5। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको दे रखा है कि 5750 रुपये पर एक वर्ष के लिए 16% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर आपको बताना है। जो साधारण ब्याज है, क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज 1 साल का कितना है? SI कितना है? 16% है। और जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसको हम क्या करेंगे? अर्धवार्षिक, 6 मंथ और 6 मंथ का। तो आधा आधा, जब जो समय है वो आधा हो रहा है तो दर क्या होगी? दर भी आधी हो जाएगी। तो इस 6 महीने के लिए दर 8% और इस 6 महीने के लिए दर 8% होगी। तो 8 और 8 का चक्रवृद्धि जब ब्याज निकालेंगे दो टर्म्स के अंदर तो क्या करता है? यहाँ पे होता है आप सीखे दर, जैसे 1 साल है उसकी दर है अपने पास क्या है? X, और दूसरे साल की दर है Y%। आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालोगे आप? तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आप क्या करोगे? x प्लस वाई, क्या करोगे? x प्लस वाई प्लस XY/100। क्या करोगे? x प्लस वाई प्लस XY/100 करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही हम सवाल के अंदर करते हैं। x प्लस वाई कितने हो गए? 16। और XY कितने हो गए? 64। x प्लस वाई, जो ये x प्लस वाई है 8 प्लस 8 प्लस 8 और 8 कितने हो गए? बटे 100। तो कितने और निकल के आए हैं अपने पास? इनका मतलब है 16 प्लस कितना है? 0.64। तो हमें क्या बताना है? इनका अंतर। तो इनका अंतर कितना निकल के आया? 0.64 निकल के आया है। कितना निकल के आया है? 0.64 निकल के आया है। तो अब आपको अंतर बताना है। आपके पास मूलधन क्या है? 5750 रुपये। तो इसका 1% कितना होगा? मूलधन का 1% होगा 57.5, मल्टीपल होगा 0.64। कितना होगा? 0.64 हो गया है। तो आपको क्या करना है? इसे आप डिवाइड कर सकते हैं 60 प्लस 4 के अंदर। किस में डिवाइड कर सकते हैं? 60 प्लस 4 के अंदर। जब इस संख्या का आप 60 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 6×30 का 0, 6×7 = 42 और 3 कितने हो गए? 45 का 5 और 6×5 = 30 और 4 कितने हो गए? 34। कितना आया है? ये वाला आपका इनसे मल्टीपल करने पर आ गया। ठीक है, और फिर क्या है? 4 का मल्टीपल करेंगे। 4 का मल्टीपल करेंगे तो फिर क्या आएगा? 4×5 = 20, 7 × 28 और 2 30, 0 3 और 5 × 20 और 3
23, कितना आ गया, ये आ गया। इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 0 0 8 6 3, और कितने जीरो के बाद में हम जीरो लगाएंगे, 3 अंकों के बाद में जीरो लगा देंगे, तो क्या आ गया 36.80, कितना आया 36.80 निकल के आया है। तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, क्या ये चीज आप सभी लोगों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर, जिसमें आपको दे रखा है कि पेट्रोल की कीमत 92 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 96 रुपए प्रति लीटर कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये आपको बताना है। कितने की वृद्धि हुई है, अगर 92 से कोई संख्या 96.5 चली जाए तो कितने की वृद्धि होगी, 4.5 की। कितने की होगी, 4.5 की वृद्धि होगी। और कितने के ऊपर वृद्धि होगी, ये होगी 92 के ऊपर। आपको परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए। 100 से मल्टीपल किया तो आप इसे 4 से डिवाइड कीजिए, 25 और ये 23, 25 को मल्टीपल कीजिए इससे, कितना आ गया 12, 25 100 112, 112.5 बटे 23। जब आप 23 का भाग दोगे इसके अंदर तो कितनी बार गया, 23 4 92, और 23 5 115, तो 23 4 92 आ जाएगा। ठीक है, 23 4 92 आ गया। अब बचा आपके पास कितना, 20, और ये 5 हो गया। जब 205 के अंदर 23 का भाग दोगे आप तो कितनी बार जाएगा, जब आप 23 को 9 से मल्टीपल करते हो, क्या करोगे, 23 को 9 से मल्टीपल करोगे तो 23 9 कितना होता है, 23 9 आपके पास निकल कर आएगा 207, और यहाँ पे है 205, तो अप्रोक्स 4.9 आंसर आएगा, जो कितना है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है। तो आपका आंसर होगा 4.9% की वृद्धि हुई है।